अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। उस शिव तत्व को भी मन ही मन थैंक यू बोल दे। माँ शक्ति, माँ पार्वती, so grateful to her. And feeling grateful, धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं। अच्छा, मुझे पता है लैपटॉप है ये लैपटॉप है आपका, जो ये वाला जो लैपटॉप है कैमरा वाला लैपटॉप है और साउंड जिसमें है वो मोबाइल। ओके। तो कल जो बम फटा था ना, जिससे सबके मन में इतना सारा पंगा हो गया, उसको ना फिर से रिपीट कर रहा हूँ। बहुत ध्यान से शब्दों को सुनिएगा। मैं बहुत ज्यादा शब्दों को नहीं यूज करता, बट जो भी करता हूँ उसको आप नोटिस करेंगे ना, तो आपको कंफ्यूजन होने की संभावना, पॉसिबिलिटी बहुत कम है। वशिष्ठ मुनि ने राम जी को क्या बोला कि राम, जो कुछ भी है वो तुम्हारा अपना कर्म है, और आज के कर्म में और पिछले कर्म में निरंतर संघर्ष चलता है। There is a constant conflict between the present and the past karma. And अच्छा, ये बहुत ध्यान से सुनिएगा। So many answers lies in the next few words. आज के कर्म से पिछले कर्म को काटा जा सकता है। You can overcome, you may overcome, may नहीं, you can. There is a possibility कि तुम आज के कर्म से पिछले कर्म को काट सकते हो। वशिष्ठ मुनि ने ऐसा नहीं बोला है कि राम, आज के कर्म से तुम पिछले कर्म को काट ही लोगे। Is this clear to everyone? हाँ, बट आपको और मेरे को नहीं पता है कि हम कौन से कर्म को काट सकते हैं, कौन से को नहीं काट सकते हैं। Is this also clear? ये भी क्लियर है? तो फिर हमको क्या करना है? अपना कर्म करते जाना है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ये बात आपको पकड़ में आ रही है? ठीक है। और क्या बोला? राम वर्तमान क्षण असंख्य संभावनाओं को लेकर आता है। द प्रेजेंट मोमेंट इज इनफाइनाइटली मोर पोटेंट। स्वामी जी आप म्यूट है। म्यूट हो गए आप। ओके। द फर्स्ट थिंग दैट वी डू, हम जो पहला चीज कर सकते हैं वो ये है कि हमको इस बात पर विश्वास रखना पड़े। अभी तो आवाज है ना? सीमा, तू मेरे स्क्रीन पर हो। हाँ, तो जो पहली चीज है वो क्या है कि हम अपना कर्म कर सकते हैं। हम ये अगर मान के चलेंगे कि ये संभव नहीं है, तो हमने पहले दिन ही देखा था कि whatever you believe will happen with you. आप जैसा सोचते हैं वैसा ही आपके जीवन में मैनिफेस्ट होने लगता है, वैसा ही होने लगता है। क्यों? क्योंकि आप अपनी सृष्टि के केंद्र में हैं। ये मत सोचिएगा कि कोई ईश्वर ऊपर कहीं बैठा है या पता नहीं पहाड़ में बैठा है। ऐसा कोई ईश्वर नहीं होता। आपके अंदर जो संभावनाएं हैं वही शक्ति है, वही मां शक्ति है।
the possibilities that exist in you, that energy that is there in you is the mother goddess. वो जो शक्ति आपके अंदर है वही आद्य शक्ति है। पर आप अगर वर्तमान क्षण में नहीं फोकस कर रहे, आपका मन प्रेजेंट में नहीं है, तो आप कभी भी उस शक्ति को पूरी तरह से वर्तमान में नहीं लगा सकते। और जब आप नहीं लगा सकते तो ये तो आप भूल ही जाइए, इस बात की संभावना बचती है। जब आप पूरी तरह लगाते हैं तो भी ये श्योर नहीं है कि आज के कर्म से पिछले कर्म को आप लिटरली ओवरकम कर ही लेंगे, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। बट आपको और मेरे को ये पता नहीं है कि वो कौन सा कर्म है। हमारे हाथ में एक ही चीज है, क्या? वर्तमान में पुरुषार्थ, that we put our effort in the present moment. That is the only option available to each one of us. सिर्फ ये संभावना एक ही है हमारे पास। अब जैसे मैं 2-3 उदाहरण दे रहा हूं आपको अपने जीवन से, इन घटनाओं से आपको ये समझ में आएगा। जैसे मेरे लाइफ की जो पहली लर्निंग थी ना कर्म को लेके, पहली, दूसरी, तीसरी जो बहुत बड़ी लर्निंग रही, जिस समय मैं इस ज्ञान को जी सका, वो शेयर कर रहा हूं। ठीक है, उससे पहले एक छोटा सा बम और उसके बाद आगे बात करते हैं। हाँ, गुरुदेव ने ये बोला है, आपने बहुत बार सुना होगा, जब तुम्हारा कर्म बुरा होता है या तुम्हारा समय बुरा होता है तो अच्छे लोग भी तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करते हैं। शायद आपने सुना होगा। अब इस ज्ञान को, इसको ना दिमाग में बिठा लीजिए। इसके ना 2-3 पहलू हैं। क्या? जब तुम्हारा कर्म बुरा होता है, या दूसरे शब्दों में, when your time is not right, even the good people misbehave with you. आपके साथ अच्छे लोग भी बुरा व्यवहार करते हैं। अब इससे पहले और इसके बाद जो मेरी जीवन कैसे बदली वो शेयर कर रहा हूं। गुरु जी से सुना और ये ना मेरे चेतना में कहीं बहुत गहरे बैठ गया। मैं वैसे तो रांची का रहने वाला हूँ, रांची गया, तो इस जीवन में इस ज्ञान को जब पहली बार जिया, मैं टीचर हूँ आर्ट ऑफ लिविंग में, ये भी आपको पता होगा। तो रांची जाने पर हमारे स्टेट टीचर कोऑर्डिनेटर बोलते हैं आर्ट ऑफ लिविंग में, उन्होंने मुझे कॉल किया। रांची के पास एक डिस्ट्रिक्ट है जिसको डाल्टनगंज बोलते हैं, किसी अंग्रेज के नाम पर है। तो उन्होंने कॉल किया और बोला, स्वामी जी ये जो डाल्टनगंज में एडवांस कोर्स होने वाला है और आप उसके बारे में उल्टी सीधी बातें, गलत बातें बोल रहे हैं, ये बहुत गलत है। तो मैं काफी समय के बाद रांची गया था, शायद 4-5 महीनों के बाद। तो मैं एकदम से चौंक गया। मैंने पूछा, आपको किसने बोला ये? उन्होंने बोला नेचुरली, बहुत स्वाभाविक रूप से, कि आपको इससे क्या करना है। बट आप जो ये बोल रहे हैं बहुत गलत है। मैंने एक बार फिर पूछा कि आपको ये किसने बोला? बट उन्होंने कुछ भी नहीं सुना और बहुत सुनाया उस दिन मुझे, बहुत सारी बातें बोली। मैं चुप हो गया, मुस्कुराता रहा, सुनता रहा। फिर उन्होंने फोन रख दिया, मैंने भी रख दिया। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि मुझे पता ही नहीं था कि डाल्टनगंज में कोई ऐसा प्रोग्राम होने वाला है। ये बात आपको आई पकड़ में? मैंने क्या बोला आपको? डिड यू गेट दिस पॉइंट? अगर मुझे नहीं पता है तो मैं ये अच्छा या बुरा कुछ भी नहीं बोल सकता।
मैं न्यूट्रल भी नहीं रह सकता क्योंकि मुझे पता ही नहीं है। छाया जी साउंड है ना? आप मेरे इस पर है स्क्रीन पे। तो यहाँ क्या जीवन में मैंने सीखा, जब तुम्हारा कर्म बुरा होता है तो अच्छे लोग भी तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करते हैं। इससे पहले मेरे मन में क्या चलता था कि सामने वाला ना बुरा इंसान है, उसने मेरे साथ बुरा व्यवहार किया। अब क्या समझ में आई बात कि सामने वाला बुरा इंसान नहीं है। यहाँ गड़बड़ किसमें है? मेरे अपने कर्म में। अब आप बोलेंगे लोग बुरे इंसान नहीं होते क्या? लोगों का व्यवहार बुरा होता है, लोगों का आचरण बुरा होता है। देयर बिहेवियर, देयर वर्ड्स can be very hurtful. I am not denying this, but in capital letter and in inverted comma. मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? भाई मैं पृथ्वी पर अकेला नहीं हूँ, झारखंड पर अकेला नहीं हूँ, रांची में अकेला नहीं हूँ। फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मेरे कर्म कुछ तो ऐसे थे। अब वो कर्म क्या था ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आप नहीं जान सकते कि आपका कौन सा कर्म था। अब यहाँ ना 2-3 कर्म के बारे में इंटरेस्टिंग चीजें। जब भी आपके जीवन में कुछ हो रहा है, आपको फल मिल रहा है, तो कौन से कर्म से मिल रहा है ये आपको नहीं पता चल सकता, ये सिर्फ गुरु बता सकते हैं। और आज का कर्म आगे चल के क्या फल देगा ये एक संभावना है, ये बहुत बड़ी संभावना है। किसी को नहीं पता है क्या फल देगा। अभी पृथ्वी पर जितने सुपर कंप्यूटर हैं सबको मिला करके भी अगर उस प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करना चाहे तो नहीं कर सकते कि इसका अल्टीमेटली क्या फल निकलेगा। केवल ये ध्यान रखना है कि जो कुछ भी मिल रहा है ना वो मेरा अपना कर्म है। तो ये मेरे जीवन की ने सबसे पहली उदाहरण थी, जब मुस्कुराते हुए मैं इस बात से गुजर गया क्या, जब आपका कर्म बुरा होता है तो अच्छे लोग भी आपके साथ बुरा व्यवहार करते हैं। अब इससे क्या फायदा हुआ मुझे, और आखिर ये कर्म का साइकिल जो है ना कैसे चलता है। जब भी आपके साथ कुछ हो रहा है तो ये तो तय है कि कुछ ना कुछ आपका कर्म है पुराना। आप जैसे ही वहां रिएक्ट करते हैं ये कर्म का साइकिल 7 जन्मों के लिए आगे चला जाता है। आप बोलिएगा 7 जन्मों के लिए क्यों? ये रीजन नहीं मुझे पता है, बट ये अपने यहाँ ना 7 का बहुत बड़ा चक्कर है। आप जब ध्यान करते हैं उससे आपके 7 पीढ़ी पीछे तक रिलीफ मिलता है और आगे 7 पीढ़ी, उससे ज्यादा नहीं। आप जब किसी अपने कर्म के फल पे रिएक्ट करते हैं तो 7 जन्मों के लिए आप कर्मों की बुकिंग एडवांस में कर रहे हैं। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई कुछ बोल रहा है या कर रहा है, हम चुपचाप हैं कुछ नहीं बोल रहे तो कर्म छू के निकल जाएगा, ऐसा नहीं है। शांति कहां पर होनी चाहिए? आपके खोपड़ी में, आपकी चेतना में लहरें नहीं उठनी चाहिए, आपके मन में उथल पुथल नहीं होना चाहिए। अगर आप नहीं भी कुछ करते हैं पर आपके मन में उथल पुथल हो गया तो कल परसों हमने बात किया था, याद है ना? गुलाब जामुन विद वनीला आइसक्रीम एंड चॉकलेट सॉस खा तो लिया पर उसका इंप्रेशन मन में रह गया। ये बात पकड़ में आई ना? अगर आपने ये भी सोचा, अच्छा डरिएगा नहीं, अगर आपके मन में ये भी गुजरता है कि आपके साथ गलत हो रहा है तो प्लीज
बी प्रिपेयर्ड, फिर तैयार रहिए। मैं कर्मों का हिसाब किताब नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूं, जैसे ही आप सोचते हैं मेरे साथ गलत हुआ, तो फिर अगली बुकिंग कंफर्म है आपकी। अब ये बुकिंग कैसे चलती है पता है? ये और भी इंटरेस्टिंग है। आज उन्होंने कुछ बोला, मेरे मन ने रिएक्ट किया, तो अगली बार मैं कुछ करूंगा या वो कुछ करेंगी, और फिर ये दोनों इतना बढ़ जाएगा ना आपस का डेबिट एंड क्रेडिट, कि एक दिन दोनों में से कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का मर्डर करने के लिए रेडी रहेगा। और मैंने देखा है और ऐसा होता है। पर ये दोनों का जो डेबिट क्रेडिट है ना आपस का, अच्छा एक तरफा नहीं चलता है डेबिट क्रेडिट, ये दोनों साइड से चलता है। इसमें ब्रेक कब लगता है पता है? जब आप पहली बार आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है उसको शांति से गुजर जाते हैं, ये कुछ भी नहीं है, दिस इज व्हाट। अब कभी आपने आम का पेड़ लगाया था, पता नहीं हापुस लगाया था या केसर लगाया था, अब फाइनली वो आम का पेड़ आपको फल दे रहा है। अब आपको हापुस नहीं पसंद है, आपको केसर पसंद है, पर लगाया आपने हापुस था तो हापुस ही खाने मिलेगा। आप कितने भी उसका विरोध करें, अब आप कुछ नहीं कर सकते। आपको केसर खाना है, केसर लगाइए और वेट करिए, क्योंकि आम एक दिन में फल देता नहीं। हाँ, आग में हाथ डालेंगे तो अभी जलेगा। तो आप पूछेंगे ऐसा क्यों होता है? इसका कोई रीजन नहीं है, हर कर्म का अलग अलग स्वभाव होता है। आग में हाथ डालेंगे आग जलेगा, आम का पेड़ लगाएंगे तो फिर आम का फल बाद में ही मिलेगा। दिस इज ऑल्सो क्लियर। अब दो चीजें हैं यहाँ ना, आपको जो लोग आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़े हुए हैं उन्होंने शायद ये प्रिंसिपल, ये सिद्धांत सुना होगा आर्ट ऑफ लिविंग का। वो क्या है? एक्सेप्ट द पीपल एंड सिचुएशन एज दे आर। सुना है ना? सुना है, हमने काफी लोगों ने सुना है। एक मिनट, कुछ तो चार्ज करना पड़ेगा मुझे। हाँ जी, अब जो बात होए, वैसे मैं क्या बोल रहा था, भूल गया, इतनी देर में भूल गया। आम का फल, का पेड़। accept people and situations as they are. Accept people and situation they are. Right, right, right. पता है ये बहुत कमाल का सिद्धांत है, बट ये किन लोगों के लिए पता है? जब आपका मन डिस्टर्ब हो जाए तब मन को शांत करने के लिए। जब आप यही नहीं स्वीकार कर पाते कि ये आपके ही कर्मों का फल है, फिर आपको क्या करना पड़ता है? एक्सेप्ट द सिचुएशन एंड पीपल एज दे आर का सिद्धांत लागू करना, अप्लाई करना पड़ता है, तब जाकर मन शांत होता है। और यहाँ पर वशिष्ठ मुनि क्या बोल रहे हैं? गुरुदेव ने क्या बोला? जो तुम्हारा कर्म अगर बुरा था, कुछ कर्म बुरा था, तो अच्छे लोग भी तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करते हैं। अच्छा, हर कर्म का ना एक टाइम ड्यूरेशन होता है। ये नहीं सोचिएगा कि कोई कर्म ना इटर्निटी तक चलता चला जाएगा, ऐसा नहीं होता। हर कर्म का कुछ एक निश्चित फल होता है, certain particular thing, and also a time duration. It cannot go on for forever. ठीक ना? ओके,
नाउ नेक्स्ट। लैपटॉप तो ऑफ हो गया, आई मीन डिस्कनेक्ट हो गया, गॉड नोस क्यों। अब एक और एग्जांपल दे रहा हूं, 2 एग्जांपल और दे रहा हूं, आपको बात समझ में आएगी। हाँ, कर्म की विशिष्टता क्या है, व्हाट इज द पिक्यूलियरिटी ऑफ कर्म। एक बार ना मैं बैंगलोर आश्रम आया, तो अपने आयुर्वेदा कॉलेज हॉस्पिटल गया। उससे पहले मैं पंचकर्मा गया। पंचकर्मा में कुछ तो मुझे हो रहा था बॉडी में, माइंड में भी हो रहा था, समझ में नहीं आ रहा था क्या हुआ। तो पंचकर्मा में जब दिखाया तो डॉक्टर ने बोला, स्वामी जी आपको, उन्होंने कुछ बोला ऐसा कुछ विशेष नहीं है, टू मच ऑफ टायर्डनेस है, सो यू नीड टू रेस्ट एंड सम थेरेपीज उन्होंने लिख दी। 10 दिन की थेरेपी लिख दी। तो पंचकर्मा सेंटर ना रिसोर्ट है, प्योर रिसोर्ट। तो मुझे लगा 10 दिन काफी पैसे लगेंगे, तो मैं आयुर्वेद कॉलेज हॉस्पिटल चला गया। तो उन्होंने पहले तो बोला कि हम उस डायग्नोसिस को एक्सेप्ट नहीं करते, हम अपनी चेकअप करेंगे। मैंने बोला परफेक्ट, चेकअप कर लीजिए। तो उन्होंने चेक किया, कुछ ब्लड रिपोर्ट्स निकाले। मैंने शाम को जाकर पूछा कि एनीथिंग, बोला नहीं अभी तक तो कुछ निकला नहीं ब्लड रिपोर्ट्स में, कुछ और चेकअप कराने पड़ेंगे। दूसरे दिन मैंने कुछ और चेकअप, फिर शाम को पूछा कुछ पता चला क्या, तो नहीं कुछ नहीं पता चला। तो मैंने बोला अब क्या करना है, तो बोले कुछ और करना पड़ेगा। मैंने बोला ठीक है, बताइए क्या करना है। तो कुछ और कराया, और ऐसे करते करते 3 दिन शायद बीत गए, 3 दिन या 4। तो फिर मैंने पूछा, फाइनली कुछ पता चला। उन्होंने बोला कुछ भी नहीं पता चला। मैंने कहा अच्छा तो अब क्या करना है। तो उन्होंने बोला एनीवे आपने आपका जो डायग्नोसिस था ना, उसी थेरेपी पे चलते हैं। मैंने कहा फर्स्ट क्लास। तो फिर मैंने बोला अब तो 3 दिन 4 दिन निकल गए, 7 दिनों का। 7 दिनों के लिए मैंने थेरेपी ली सारी जो भी। 7 दिनों के बाद मेरे डॉक्टर ने पूछा स्वामी जी कैसा है आपका। मैंने बोला कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं फर्क पड़ा। तो बहुत आश्चर्य हुआ डॉक्टर को, कुछ भी नहीं। मैंने बोला नहीं कुछ भी नहीं। तो उन्होंने बोला ठीक है आप बिल सेटल कर दीजिए, हम देखते हैं, मतलब आप देखेंगे कि आप बिल सेटल करिए, घर जाइए। तो मैंने बिल सेटल किया। इसी बीच में एक लड़का, वो उसी समय पढ़ता था वहाँ, उसने बोला स्वामी जी चलिए मैं आपको बाइक से छोड़ देता हूँ, 2 मिनट के लिए आप बाइक के पास रुकिए। मैंने 2-3 मिनट 5 मिनट कुछ तो वेट किया होगा। वो आया और उसने बोला चलिए स्वामी जी। फिर चलते चलते उसने बोला स्वामी जी एक बात बोलूं आपको। मैंने बोला बोलो। तो स्वामी जी आपकी सारी दवाइयां गलत चल गई। तो उसने बताया कि जो दवाइयां आपकी थी वो किसी और को चल गई, और किसी और की दवाइयां आपको चल गई। तो मैंने बोला ठीक है चलो अब आश्रम तो चलो। उसने बोला आपको गुस्सा नहीं आ रहा। मैंने बोला नहीं गुस्सा काहे का, मेरे अपने कर्म ने मेरा पैर पीछे खींच लिया। ये आपको बात पकड़ में आई, द फर्स्ट थिंग। अब दूसरी बात, हाँ, जस्ट कीप सीइंग, लुकिंग एट द केस स्टडीज। हाँ, बड़ा मजेदार है। हालांकि उसने 2-3 बार पूछा स्वामी जी आपको गुस्सा नहीं आ रहा। बोला नहीं क्यों नहीं आ रहा। अब मेरा क्या है ना, जो कर्म ऑलरेडी सर पे चढ़ के निकल गया उसके बारे में चिंता करके कुछ फायदा नहीं, और उसमें रिएक्ट करने की ना मेरी इच्छा नहीं होती। काय को रिएक्ट करूं, आई हैव ऑलरेडी लॉस्ट सो मच ऑफ टाइम एंड मनी। तो बहुत लोगों ने बोला बट स्वामी जी आपको कंप्लेन करना चाहिए था,
भाई मुझे क्या करना है वो मेरा डिसीजन है, आपको क्या करना है वो आप डिसाइड करिएगा। अब दूसरा केस स्टडी। अब हिंदी में एक कहावत है, दूध का जलाना फूंक फूंक कर पीता है। तो मैं नेक्स्ट टाइम फिर गया आश्रम। इस बार मैंने बोला नहीं, हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा। क्यों? हॉस्पिटल ने एक बार तो मजा चखा दिया। तो इस बार गया मैं पंचकर्मा में। पंचकर्मा में ना रिसोर्ट, एकदम 5 स्टार रिसोर्ट की तरह काम होता है। वो आपको स्लॉट अलॉट कर देंगे, आपको एक दिन पहले कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे कि कल इतने बजे आपका शेड्यूल है, आप आइएगा। तो इस बार तो डॉक्टर ने बोला वैसे भी इस बार कुछ ज्यादा नहीं थकान है, बस 5 दिनों की थेरेपी ले लीजिए, सिंपल मसाज। मैंने बोला बहुत अच्छा है। तो 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन, तीसरे दिन जब मैं वहां पहुंचा तो सब मुझे ऐसे देखने लगे जैसे कोई भूत आ गया। तो मैं समझ गया कुछ तो गड़बड़ है। तो सब हड़बड़ा गए, स्वामी जी फिर आ गए। मैंने बोला क्या हुआ? तो नहीं नहीं स्वामी जी आप बैठिए ना। बोला क्या हुआ, क्या बताओ। तो पता चला मेरा नाम सिस्टम में से गायब हो गया। तो बार बार बोलते रहे स्वामी जी आप बैठिए बैठिए, हम करते हैं। मैंने बोला नहीं नहीं, हाइट तो है ही। मैं दरवाजे पर ही खड़ा हो गया और मैंने थोड़ी आवाज, टोन ना चेंज करके बोला अब भी करके बताओ क्या है। तो उन्होंने फिर सारा जो भी किया एडजस्ट किया और उसी समय शेड्यूल दिया। वो बाद में प्लान, मैं बोला नहीं मैं अभी आ गया हूँ, मैं नहीं कहीं जाने वाला और ये मेरा मिस्टेक नहीं है। तो ये बात आपको समझ में आई ना? आप क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे ये आपका डिसीजन है। आप कुछ करते हैं और कुछ नहीं करते हैं, दोनों स्थिति में कर्म बनता है। आप, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये आपका चॉइस है कि आप क्या करेंगे नहीं करेंगे। मैंने अपने चॉइस को यूज किया, आप क्या करिएगा वो आप देख लीजिए। अब तीसरा, हाँ और मजेदार केस स्टडीज ना। जब आप मैनेजमेंट कॉलेज में जाएंगे ना या ऐसे जगह में टेक्निकल स्टडीज में, तो केस स्टडीज बहुत पढ़ाते हैं। तो केस स्टडीज ना बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है। एक बार हम 4-5 लोगों ने रांची से बेंगलोर का टिकट करवाया फ्लाइट का, और किसी एक को पैसा दे दिया। हम लोग कितने थे, 1 2 3 4 5, भाई तुम करा देना। उसने करा दिया और जब हम लोग सब लोग हॉस्पिटल, मुझे हॉस्पिटल जाता ही नहीं एनीवे। मैं जब हम लोग एयरपोर्ट पहुंचे तो जिसने टिकट करवाया ना वो नहीं आया। उसने अपने किसी स्टाफ के थ्रू टिकट भिजवाया कि मैं किसी कारण से नहीं जा पा रहा हूँ, आप लोग टिकट लीजिए और जाइए। अब एकदम लास्ट मोमेंट में उस दिन बहुत लेट से एयरपोर्ट हम लोग पहुंचे। जैसे ही टिकट हाथ में दिखा, टिकट में मेरा नाम गलत प्रिंट था। तो जो सिक्योरिटी वाले होते हैं बोले, उन्होंने बोला जाइए एयरलाइन में बात करके नाम ठीक करवा लीजिए। मैं एयरलाइंस में गया, उन्होंने बोला सर अभी 1 घंटे से भी कम समय है फ्लाइट के उड़ने में, अब नाम बदलेगा नहीं। मैंने बोला कैंसिल कर दो। सर 1 घंटा सिर्फ बचा है, कैंसिल भी नहीं होगा। काफी समय पहले की बात है, याद नहीं है कब की है। तो अब क्या करना पड़ेगा, तो फ्रेश टिकट लेना पड़ेगा। अब आप ये कल्पना करिए, अगर आपने कभी फ्लाइट से ट्रेवल किया है, ऑन द स्पॉट सिर्फ अब 45 मिनट बाकी है, सर जल्दी करिए आपके लिए होल्ड करके रखा हुआ है। अब एक पल के लिए मैं भी सोचना पड़ेगा, टिकट एक तो जो गया सो गया, और अब डबल से ज्यादा चार्ज। बट फाइनली आई डिसाइडेड कि आई विल गो अहेड। फिर आया और बैंगलोर में वो बहुत अद्भुत था। इट वाज वन ऑफ द मोस्ट यूनिक एंड ब्यूटीफुल टाइम विद गुरुदेव। 17 दिन गुरुदेव, उस समय में इतने दिन गर्मी में नहीं रहते थे आश्रम में, यूरोप या यूएस वर्ल्ड टूर पे रहते थे। पहली बार थे 17 दिन गुरुदेव के साथ कंटिन्यूअसली रहा। गुरुदेव ने बहुत
स्पेसिफिक स्पेशल कुछ नॉलेज सेशन किया एंड आई वाज जो गिने चुने वहां पर ना 40 से 50 के बीच में लोग थे हम लोग। ये बात समझ में आई ना कि आज के कर्म और पिछले कर्म में निरंतर संघर्ष चलता रहता है। जो शक्तिशाली होगा वो जीतेगा। आज के कर्म से पिछले कर्म को काटा जा सकता है। देयर इज ए पॉसिबिलिटी। ये एक संभावना है। कभी आप काट पाएंगे और कभी आप नहीं काट पाएंगे। ये क्लियर हुआ। और दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, आज के कर्म को पिछले कर्म को काटने के लिए बहुत ही पावरफुल होना पड़ता है। उस मैंगलोर नहीं आने के लिए मेरे पिछले कर्म ने मेरा पैर खींचा, परंतु आज के कर्म को मुझे बहुत स्ट्रांग करना पड़ा। चाहे वो फाइनेंशियली करना पड़ा, चाहे जो भी करना पड़ा। आप चाहेंगे कि सब चीज आप सस्ते में छूट जाए, ऐसा नहीं होता। और जैसे जैसे कर्म के होने और उसके फल में समय बीतता जाता है, कर्म के फल की इंटेंसिटी बढ़ती चली जाती है। इसलिए आज अगर आपको किसी कर्म का फल मिल रहा है तो ये जान के चलिए कि आप बहुत सस्ते में छूट रहे हैं। आज जो भी फल आपको मिल रहा है कर्म का, आप बहुत सस्ते में छूट रहे हैं। हाँ स्वामी जी। कल जब ये कर्म वापस आएगा ना तो इतने सस्ते में नहीं निपट के जाएगा। जैसे उदाहरण है, सिर्फ समझने के लिए है, ठीक है ना। मुझे पता था यहाँ भी किसी ना किसी का तो मन अटकेगा ही। स्मिता, you can hear me, ना? You are on my screen, that's why I'm asking. जीत कौर जी, स्मिता कपूर, एनआर जादव जी, हाँ ठीक है। जैसे मान लीजिए आप अभी जहां बैठे हैं, आप एक माचिस जलाकर नीचे कारपेट पे कहीं पर ऐसे माचिस फेंकते हैं और कारपेट पे, बेडशीट पे, पर्दे में आग लग जाती है। आप उस आग को बुझा सकते हैं? बुझा सकते हैं। मान लीजिए आप उस आग को जलने के लिए 4 दिन छोड़ देते हैं। मान लीजिए आप उस आग को 1 महीने छोड़ देते हैं। जैसे जैसे कर्म के होने और उसके फल मिलने में गैप बढ़ता जाता है, फल की इंटेंसिटी और इम्पैक्ट बढ़ती चली जाती है। इसलिए मेरा जो अपना सिद्धांत है, मेरी जो अपनी फिलॉसफी है, आज जितने में छूट रहे हैं बहुत सस्ते में छूट रहे हैं। कल आप कंप्लेन करने के लायक भी नहीं रह जाएंगे कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। ऐसे ही होता है क्या? क्या होता है? पॉजिटिव कर्म के साथ भी इंटेंसिटी बढ़ जाती है क्या? है देखो, तुरंत में जो बनिया है ना वो सामने आ ही जाता है। पॉजिटिव कर्म कंटिन्यूअसली अच्छा फल देता चला जाता है और जब भी आता है बहुत अच्छे। बट यार लास्टली ना रितम, अभी भी तुमने बात नहीं पकड़ी। वो अच्छा भी नहीं है और बुरा भी नहीं है जो फल मिल रहा है।
सिंपल But, सुनो स्वामी सुनो 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 बात सुनो। अभी इतनी जल्दी डिबेट में मत जाओ। जो बात बोल रहा हूं ना उसको पकड़ने की चेष्टा करो। ये तुम्हारा जजमेंट कि तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, यही तुम्हारा कर्म बनता है। ये बात पकड़ में आई क्या? गंगा जी, आर यू देयर? कैन यू लिसन टू मी? एम आई ऑडिबल? यस। सो डिड यू गेट दिस पॉइंट? ये जो आपका जजमेंट है यही आपके लिए प्रॉब्लम बनता है। अच्छा, ऐसा क्यों है? यही तो कर्म का बीज बनाता है। अब इसको समझने के लिए एक छोटा उदाहरण दे रहा हूं। अगेन, उदाहरण को, एग्जांपल्स को ना लिमिटेड स्कोप में रहने देना। ज्यादा खींचोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। क्या ऐसा बहुत बार नहीं हुआ पीछे मुड़ के जब हम देखते हैं जीवन में तो लगता है अरे जो हुआ सो अच्छा हुआ? नहीं लगा आपको कभी ऐसा? कितनी बार लगता है? लगता है कि नहीं लगता है? तो आपका जजमेंट गलत था कि नहीं था उस समय? ये बात समझ में आ रही है ना मैं क्या बोल रहा हूं? ये जो जजमेंट है ना उसको छोड़ दो और सिंपली इस बात के लिए खुश हो जाओ कि जो था वो खत्म हो गया। दिस इज नाउ एंडिंग। व्हाट आर यू वरीड अबाउट गुड और बैड? अच्छा, ये नहीं बोलना कि अभी स्वामी जी आपने बोला था कि गुरु जी ने बोला जब तुम्हारा कर्म बुरा होता है तो अच्छे लोग भी बुरा व्यवहार करते हैं। दिस इज व्हाट नॉलेज डज, वन लेवल टू अनदर लेवल। ठीक ना? अच्छा सुनो, प्लीज मैसेज करना बंद करो, सुनो बात को सुनो। तुम्हारे कंफ्यूजन्स मुझे समझ में आते हैं लेकिन थोड़ा धैर्य रखो। बात को सुनोगे तो धीरे धीरे सब क्लैरिटी आ जाएगी। भाई मैंने बोला सब इल्यूजन है, तुमको ये बात पकड़ में आ गई क्या? Have you started to live the life like that? This world is an illusion? No, right? तो भाई शेर के सपने के शेर को असली बंदूक से तो नहीं मारोगे ना, उसको तो सपने के ही बंदूक से मारोगे। So my point, we must realize, हमको ना ये रियलाइज करना बहुत जरूरी है कि हम अभी जितने में छूट रहे हैं ना बहुत सस्ते में छूट रहे हैं। भाई सुदेश जी आप क्या शेयर कर रहे हैं स्क्रीन पर? थैंक यू। स्वामी जी। अभी शीतल थोड़ा थामो अपने घोड़े को ना थामो। हाँ, अभी इतनी जल्दी मत दौड़ाओ, मैं बार बार बोल रहा हूं। अभी सबसे पहले ये बताओ, क्या इस बात को जीने के लिए तैयार हैं कि जो आपको मिला वो थैंकफुल है आप उसके लिए? हैं? थैंकफुल है? चलो भाई, तो लेट अस सी। आंखें बंद करो सब लोग, जस्ट क्लोज योर आईज। सब लोग आंखें बंद करिए और आराम से बैठ जाइए। चैट बॉक्स में लिखना बंद करिए, आंखें बंद कर लीजिए। ब्रीथ इन, एक सांस अंदर ले, छोड़े। अगर आपके कोई गुरु हैं उनको स्मरण कर लो। अगर आपकी आस्था, आपकी फेथ किसी
डिविनिटी में है, डेइटी में है, इष्ट देवता कोई है, उनको याद करें। याद करें जीवन में उन सारे पलों को जो भी अभी याद आता है एफर्टलेसली, जब आपके साथ कुछ ऐसा हुआ और मन को अच्छा नहीं लगा। चाहे किसी ने किसी की बात हर्टफुल रही हो, किसी ने एक्शन से आपको हर्ट किया हो, या कुछ ऐसी घटना हुई, something happened which hurt you very badly. Now, can you say thank you to your master divinity? क्या आप अपने गुरु को, अपने ईश्वर को धन्यवाद कह सकते हैं? Just thank them. Why? हमारे गुरु ने, हमारे ईश्वर ने हमको हमारे कर्मों से के बोझ से मुक्त कराने के लिए उस व्यक्ति को भेजा, उस घटना को क्रिएट किया, ताकि हम अपने कर्म से हल्के हो पाए। पर हमारी इग्नोरेंस में हम इस बात को नहीं समझ पाए। और हम उनको थैंक यू बोलने की बजाय हमने उस व्यक्ति को गलत बोला और अपने ईश्वर को भी गलत समझा कि तुमने हमारे साथ गलत किया। नाउ विथ अ स्माइल, आज मुस्कुराते हुए उन सारे लोगों को, अपने गुरु को, अपने ईश्वर को थैंक यू बोलिए। बी ग्रेटफुल that somebody has taken away your own karma. Somebody has helped you to get rid of the karmic luggage. कर्मों के बोझ से किसी ने आपको मुक्ति दिलाई। ब्रीथ इन, सांस लें और छोड़ दें। उन सारे लोगों को मन ही मन अपना आशीर्वाद दें जिन्होंने भी आपके साथ कभी कुछ ऐसा किया, आपके कर्म में वो भागीदारी बने। उनके जीवन में ज्ञान का प्रकाश हो, वो जीवन में आगे बढ़े और उनको भी कर्मों के बोझ से मुक्ति मिले। That they may also get relief from all such karma, that is sitting on their consciousness as a burden, जो उनकी चेतना पर बोझ बनकर पड़ी हुई है। सांस छोड़ते हुए मन को ढीला छोड़ दे।
एक बार फिर अपने इष्ट देव को, अपने गुरु को स्मरण करें और फिर उन समय, उन क्षण, उन घटनाओं को याद करें जब कभी कोई बाय चांस, इंटेंशनली और अनइंटेंशनली आपसे हर्ट हुआ होगा। मन ही मन उनको सॉरी बोले, उनसे क्षमा प्रार्थना करें और अपने गुरु से, अपने इष्ट से प्रार्थना करें कि हम इसी तरह ज्ञान के पथ पर चलते रहें, हमारे जीवन में ज्ञान का प्रकाश हो, हम प्रसन्न रहें, आगे बढ़ते रहें। That we are happy मन में कृतज्ञता का भाव बना रहे। ब्रीथ इन, फिर से सांस ले और छोड़ दें। रेस्ट करें। आंखें बंद रखते हुए कुछ पल विश्राम करें। Become aware of your body and surroundings. शरीर और आसपास के प्रति सजग हो जाएं। धीरे धीरे, slowly, taking your own time, as and when you feel comfortable, जब भी आपको ठीक लगे आंखें खोल सकते हैं। पास में पानी है, एक दो घूंट पानी पी लीजिए। ड्रिंक सम वाटर।
नाही ग आता खूप मोठं दिसते मला जाईना बाबा So good. अच्छा रहा. Thank you. I'm so happy. I could bring some relief. So Swamiji, forgiveness breaks the karma cycle. Yes, yes. It is one of the most powerful karma. But again, मैं फिर वही बोल रहा हूँ ना, अगर मन अटक गया है तो क्षमा करके ही निकलेगा. बट आप सोचिए, अगर मन अटके ही ना तो. बट पीछे जो अज्ञानता में किया उसका Yeah, it's okay. Yeah, that's what I'm आगे saying. भी माया में फंस के तो फंसेगा ही, तो फिर से वापस क्षमा याचना बार बार. नेक्स्ट टाइम ना क्षमा मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी. जस्ट से थैंक यू. जिसमें भी आपको विश्वास है, कोई गुरु है आपके, कोई इष्ट है, अपने दादा दादी नाना नानी में विश्वास हो, जिसमें भी, जस्ट फील ग्रेटफुल. गुरुजी, क्या क्षमा करने का मतलब है वापस फ्रेंडली होना या क्षमा करके छोड़ देना? वो आपका चॉइस है नीतू जी. दैट इज योर चॉइस. स्वामी जी, कभी कभी क्षमा माना जाता है. क्या माना जाता है? जो क्षमा करता है उसे, जो व्यक्ति क्षमा कर देता है दूसरे को, वो दूसरा ही समझता है कि ये वीक है. तो मैं क्या करूं बताइए ना. गुरुदेव ने बोला है, डोंट बी फुटबॉल ऑफ अदर्स ओपिनियन. अगर आपको लगता है कि आप नहीं क्षमा करके आप बहादुर हो सकते हैं तो बहादुर बन जाइए, फिर मत करिए क्षमा. जो आपके लिए इजी पड़ता हो और कंफर्टेबल हो वो करिए. Swamiji, what if somebody is holding on to something and they are not ready to forgive you? ये उनका अपना चॉइस है. प्रे करो उनके लिए. प्रे करो शीतल, उनके लिए प्रे इसीलिए बोला ना, बहुत बार हम भी नहीं समझे थे ना, आज उनको भी नहीं समझ में आ रही बात. मृत्यु तो वैसे भी छुड़वा देगी. ऐसे ही प्रार्थना करो कि मृत्यु छुड़वाए, उससे पहले वो कॉन्शियसली छोड़ दें. क्या पता हमारी प्रार्थना काम आ जाए. Swamiji, if they are unable to forgive us, then हमारा कर्म बंधा रहा. That is not your worry, हाँ. That is not your worry. आपने अभी अपने गुरु से और इससे क्षमा मांगा ना, that is good, more than good enough. प्लीज अपने ऊपर फोकस रखिए ना. मत चिंता करिए सामने वाला करेगा कि नहीं करेगा. ये उसकी अपनी लाइफ है, ये उसकी अपनी जर्नी है. अच्छा मुझे ये बताइए, वो आप बोलता है आपको नहीं फॉरगिव करेगा, आप उसको फिर भी फॉरगिव कर सकते हैं कि वो आपको फॉरगिव नहीं कर रहा? नहीं कर सकते. कर सकते.
नहीं कर सकते तो एक्सेप्ट द पीपल एंड सिचुएशन एज दे आर। ठीक है, स्वामी छुट्टी जी, मनाइए। हाँ स्वामी जी, बोलिए बोलिए। स्वामी जी, कभी कभी व्यवहार में मन को खाली करके, फॉरगिव करके, व्यवहार में तो कभी कुछ हम कठोरता या कुछ दिखाई सकते हैं ना, तो गेट द राइट, हाँ बिकॉज हाँ, ना यस 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 यस। वो अनुराग जी को मेरे से लाइसेंस चाहिए था गुस्सा करने का, है ना अनुराग जी? नहीं, व्यवहार में गुस्सा नहीं, नहीं, सिर्फ एनी एक्शन। I'm just joking अनुराग जी जी। जी। No need to take it seriously, हाँ। स्वामी जी, लेकिन इससे ये जो अभी आपने बताया आपकी हम गुस्सा कर सकते हैं, तो क्या उससे हमारा एक नया कर्मा नहीं डेवलप होगा? अच्छा सुनिए, कर्म कैसे नहीं डेवलप होगा वो बता देता हूँ, बाकी सब कैसे डेवलप होगा नहीं होगा वो छोड़ दीजिए। मैंने क्या बोला, कोई भी कर्म आप करें या ना करें, कुछ करें या ना करें, अगर आपका मन डिस्टर्ब होता है तो कर्म बन गया। अब ये जो सेंटेंस है ना, इसको प्लीज थोड़ा सा सोचिए, थोड़ा सा सोचिए। आपका मन जितनी बार डिस्टर्ब होता है, क्या क्या डिस्टर्बेंस होते हैं? एंगर, एग्रेसिवनेस या एंगर, ग्रीड, फियर, यही सब तो डिस्टर्बेंसेस हैं, सारे कर्म बनाते हैं। इसीलिए अच्छा कल बात करेंगे इसका, और बात करेंगे, बट भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या बोला था, कैसे कर्म करो? क्रोध को छोड़कर, लोभ को छोड़कर। मैं एक बार सब म्यूट कर रहा हूँ, कुछ कुछ आवाजें आ रही। क्या बोला था अर्जुन को? अर्जुन युद्ध करो, बट इस लोभ में मत करना कि तुमको राजपाट मिल जाएगा, इस डर से मत करना कि तुम हार जाओगे तो लोग क्या बोलेंगे, इस क्रोध में मत करना कि उन्होंने मेरे साथ गलत किया है। प्रशांत जी, अनुराग जी, डिड यू गेट माय पॉइंट? यस यस, एब्सोल्युटली यस एवरीवन। यस स्वामी। सो नहीं इस द्वेष में करना कि सामने वाला बुरा इंसान है, उसको मुझे सबक सिखाना है। हम आप कौन होते हैं सबक सिखाने वाले? Am I still clear about this? शीतल थोड़ा तो मुस्कुरा दो, अभी तो तुम्हारे मुस्कुराने का टाइम है शीतल। स्वामी जी बहुत खाली लग रहा है अंदर से, बिल्कुल empty, hollow and empty. I am so grateful. We are so lucky to have you. Thank you शीतल, थैंक यू सो मच। हाँ हाँ जी। स्वामी जी, हमेशा जो अपने को सबसे ज्यादा हर्ट करता है वो वही होता है जो आपके सबसे ज्यादा क्लोज होता है, और वो बिहेवियर अगर कंटिन्यूअस हो रहा है तो हम अब उसको ऐसे ही मान ले कि वो तो आया ही हमारे कर्म काटने के लिए है, चाहे हमारे घर में सबसे क्लोज जो है, घर में जो फैमिली मेंबर्स। भाई मैं सुन तो नहीं पाया, आप प्लीज ना क्वेश्चन वाले लिंक पे ना क्वेश्चन लिख दीजिएगा और मैं देख लूंगा बाद में, बट 2-3 बातें आपके बहुत कोई प्यारे हैं, करीबी हैं, वो बार बार आपको हर्ट करते हैं और वो बात भी नहीं समझते। तो भाई मेरे जीवन की जो फिलॉसफी है वो मैं बता रहा हूँ, एक बार शेयर किया था तो छाया जी ने बोला स्वामी जी ये फिलॉसफी तो बड़ी जबरदस्त है। छाया जी यहाँ भी हैं, आई होप आपको भी काम कर जाए, अच्छी लग जाए।
मेरी लाइफ की फिलॉसफी बहुत सिंपल है, जो आपके वश में है वो आप करिए, जो आपके वश में नहीं है उसको छोड़ दीजिए। आश्रम में ना बहुत सारे कुत्ते हैं, कितने हैं वो तो नहीं पता, बट मैं अभी ना वासुकी ब्लॉक में ठहरा हुआ हूँ। यहाँ 3 कुत्तों का तो पक्का अड्डा है। उनको लगता है ये उनकी ना जागीरदारी है। गलती से चप्पल बाहर छोड़ दो ना तो 2 चप्पल गायब नहीं होते, 1 चप्पल गायब हो जाता है। अब एक गायब हुआ, दूसरा भी खरीदा, दूसरा भी चला गया, तो अब मैं किस बात के लिए परेशान रहूं क्या कि कुत्ते ऐसा क्यों करते हो, बात क्यों नहीं समझते। मेरे बगल वाले कमरे में ना एक अपना बहुत एजेड डिवोटी रह, बहुत एजेड नहीं, मेरे से तो बड़े थे। एक दिन वो कुत्तों पे चिल्ला रहे थे, इडियट, कुछ नहीं समझता है। तो मुझे हंसी आ गई, वो कहां से समझेगा। I hope I am making this clear. Is it clear? भाई आपके हाथ में जो है वो करिए, और जो आपके हाथ में नहीं है उसको छोड़ दीजिए। That which is not in your control, please stop focusing on that. What you can do, please focus on that. जो आपके वश में है वो करिए। मैं तीसरी चौथी बार रिपीट कर रहा हूँ, जो आपके वश में नहीं है उसकी चिंता छोड़ दीजिए। चिंता करके भी कुछ नहीं मिलेगा, फिर भी आपको चिंता करने की इच्छा होती है तो आप चिंता कर सकते हैं। ठीक है। मतलब लाइक अगर अर्जुन को गुस्से में नहीं लड़ना, राजपाट के लिए नहीं लड़ना, क्रोध में नहीं लड़ना, तो फिर लड़ने की मतलब हाउ डू वी बेस आवर एक्शन ऑन, व्हाट डू वी बेस आवर एक्शंस ऑन? थोड़ा सोचो शुभम, अरे तुम इस पीढ़ी के इंटेलिजेंट लोगों में से हो, थोड़ा तो बुद्धि लगाओ एंड यू गिव मी अ रिप्लाई। If you are not supposed to act with anger, jealousy, greed or fear, then how are you supposed to act? सोचो। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है आई गेस। हाँ, कल मिले फिर। स्वामी जी एक प्रश्न है मेरा। चले। जय गुरुदेव स्वामी जी। जय गुरुदेव स्वामी जी। हाथ खड़ा किया जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव स्वामी जी। जय गुरुदेव स्वामी जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव स्वामी जी। जय गुरुदेव स्वामी जी। जय गुरुदेव स्वामी जी। कल मिलते हैं। जय गुरुदेव। गुड नाइट स्वामी जी। जय गुरुदेव स्वामी जी। गुड नाइट। गुड नाइट। जो भी आपका क्वेश्चन है ना वो लिख दीजिएगा लिंक में। It will remain in the link. I can read that also. स्वामी जी। Okay. Yes. जय गुरुदेव। Thank you so much. स्वामी जी क्लोज कर दूं? Yes. Now we can Okay, play. स्वामी। Okay, स्वामी।